हाँ जी भी स्टूडेंट्स वेलकम साडे चैनल दे उपर। और जिमें कि तुहानू पता ही है कि आप एक +2 की जिहड़ी मैक्रो इकनॉमिक्स लैक्चर सीरीज़ है उस लैक्चर सीरीज़ दे विच मनी चैप्टर के उपर दूसरा लैक्चर जिहड़ा सैकेंड लैक्चर है वो प्रेजेंट करन जा रहे हैं। फस्ट लैक्चर दे विच स्टूडेंट्स तुहाडे नाल बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बारे डिस्कशन हुई सी। तां हुण इस लैक्चर दे विच मैं तुहाडे नाल मनी दे बारे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स तुहानू सब नूं पता ही है कि मनी कितनी इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, अज की डेट दे विच जो भी आप भज दौड़ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो मनी नूं हासिल करने लई ही करते हैं। तो हुण अज दे लैक्चर दे विच जिहड़ी चीज़ सानू सारिआं नूं ही रात दिन सौन नहीं दिंदी, जिहड़ी कि मनी है ना, रात दिन आपां नूं सौन नहीं दिंदी, आपां उहदे बारे डिस्कस करांगे भी है क्या चीज़। इकनॉमिक्स दे विच ये मनी की चीज़ है जिसने सारे वर्ल्ड नूं अपने पिछे लाया होया है ना। तो ये चीज़ है कि तो ये बारे अज आप डिस्कस करते हैं। लो भी स्टूडेंट्स जी मनी है, मनी आप किसी भी चीज़ नूं बोल सकते हैं, बट किसी भी चीज़ नूं मनी कहा जा सकता है, बट कदों कहा जा सकता है। तो तुहाडे नाल असी 4 फंक्शनस की गल करांगे। कोई भी वो चीज़ जिहड़ी उस 4 फंक्शनस नूं परफॉर्म कर सकती है असी उसनूं मनी बोल देंगे। जिहड़े वो 4 फंक्शनस ने वो किहड़े ने देखो जी। सब तो पहला जिस चीज़ नूं आपां एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते होइए, एज आ मैजर ऑफ वैल्यू यूज़ कर सकते होइए, एज आ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज आ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। जेड़े ये मैं 4 फंक्शन तुहाडे सामने बोले है, कोई भी वो चीज़ जेड़ी कि इन्हां 4 फंक्शनस नूं परफॉर्म करूगी असी उसनूं मनी बोलते हैं। जिवें देखो स्टूडेंट्स इत्थे लिखिया होया है कि मनी इज मैटर ऑफ फंक्शनस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मतलब कि मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। और इस दे नाल स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का फंक्शन भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी मनी है ना, मनी जिहड़ी डिफाइन हुंदी है, मनी दी डेफिनेशन फंक्शंस तो पता चलती है। मनी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है असी उस तो ही मनी नूं डिफाइन करते हैं। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे नाल 1 बाय 1 सारे जिहड़े वो फंक्शंस ने वो आपां डिस्कस करांगे। तो इत्थे स्टूडेंट्स लिखिया होया फंक्शंस ऑफ मनी, और एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, मनी इज वट मनी डज। ये प्रोफैसर FA वॉकर दी है। तो हुण स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ मनी और मनी इज वट मनी डज दे अंडर आपां जिहड़े फंक्शंस आ वो डिस्कस करांगे। तो मनी दे फंक्शंस नूं असीं 2 वे च क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। प्राइमरी फंक्शंस दे विच मीडियम ऑफ एक्सचेंज ते मैजर ऑफ वैल्यू का फंक्शन इंक्लूड करते हैं। और जिहड़े तुहाडे सैकेंडरी और सबसिडरी फंक्शंस ने मनी दे, उन्हां दे विच आपां स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ते स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन इंक्लूड करते हैं। तो हुण तुहानूं स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आपां एक क्लैरिफिकेशन देवांगे, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करांगे कि ये फंक्शंस की कह रहे हैं। तो लो जी स्टूडेंट सब तो पहला तुहाडे नाल डिस्कस करांगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स मनी का सब तो पहला काम की है कि इन्हें जो आपां बाइंग और सैलिंग करते हैं, उन्हां बाइंग एंड सैलिंग ट्रांजैक्शंस दे विच मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। यानी कि मनी के थ्रू ही असी सैलिंग करते हैं, मनी के थ्रू ही असी गुड्स नूं बाय करते हैं। यानी कि मनी एक मीडिएटर का काम करती है जिस दे थ्रू असी बाइंग और सैलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं सर्विस दे रहा, मैं किसी नूं सर्विस देती, उस परसन ने मैनू सर्विस के अगेंस्ट मनी देती, तो इट मीनस मैं अपन सर्विस सैल करतियाँ, उसने उसके बदले मैनू मनी देती। फिर जो मनी मेरे को आ गई, मैं उस मनी नूं स्पेंड करके गुड्स बाय कर लिया जो मैनू चाहिए ने। फॉर एग्जाम्पल मैनू लैपटॉप चाहिए, मैं जो पैसा कमाया मैं उसनूं ठीक है किसी कंप्यूटर शॉप पे जाके उसनूं पैसा दे दूंगा और जो मेरा लैपटॉप है वो मैं बाय कर लूँगा।
इन दिस वे तुसी नोटिस करो मनी जिहड़ी हैगी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही है। बार्टर सिस्टम दे विच गुड्स डायरैक्टली गुड्स नाल एक्सचेंज हो रही सी, बट जदों मनी आई हैगी है, मनी दी एवोल्यूशन हुई है, तो मनी दे विच गुड्स मनी के थ्रू गुड्स एक्सचेंज होंदियां ने। ठीक है जी, तो जिवें स्टूडेंट्स ये समझाया होया, अगर तुसी सेल करनी है तां थ्रू मनी, अगर तुसी परचेज करनी है तां भी थ्रू मनी। तो हुण मनी जदों तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इस दे नाल बहुत चीज़ां बहुत सारिया ट्रांजैक्शंस करन च आसानी हुई है। सब तो पहला तो स्टूडेंट्स तुहानूं ये दसदा, बार्टर सिस्टम दे विच क्योंकि गुड्स डायरैक्टली गुड्स नाल एक्सचेंज होंदियां सी, क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं सी, कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता सी। दैट्स वाई बार्टर सिस्टम दे विच जिहड़ा डबल को इंसीडेंस ऑफ वांट सीगा, ਉਹਦੀ वजह करके बहुतियां ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाउंदियां सीगियां, यानी कि असी सिर्फ बार्टर सिस्टम दे नाल लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ही कन्वीनियंटली कर सकते सी। बट विद द हैल्प ऑफ मनी, जदों तो मनी एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शनस परफॉर्म करन लगी है, असी आसानी दे नाल जेड़ी भी गुड लेना चाहिए मार्केट चों बाय कर सकते हैं, और जेड़ी गुड साडे कोल सरप्लस आ उहनूं असी मार्केट च सेल कर सकते हैं। मतलब कि ਉਹਦੇ बदले सानू मनी मिल जाएगी और उसे ही मनी नाल असी वो चीज़ लै सकते हैं जिहड़ी चीज़ सानू चाहिदी हैगी है। ओके, तो हुण स्टूडेंट्स एक चीज़ आप अगर दसीए तो मनी ने जिहड़ा डबल को इंसीडेंस ऑफ वांट दा जिहड़ा लिमिटेशन सीगा उहनूं एलिमिनेट करता, जिस वजह करके जो अज दी डेट दे विच इन्नियां ट्रांजैक्शंस हो रही ने, जो इन्ना मतलब लाइक ट्रेड वध रहा है, तो उस ट्रेड नूं जिहड़ा मनी है वो प्रॉपर वे नाल हैंडल कर पा रही है। ठीक है जी, तो क्लीयर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये सीगा स्टूडेंट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, मनी ने सेल ते परचेज नूं अलग अलग करता, जदों कि बार्टर सिस्टम दे विच सेल ते परचेज साइमल्टेनियसली हुंदी सी। ठीक है, तो मनी दे थ्रू तुसी सेल अलग कर सकते हो, मनी नूं यूज करके बाइंग तुसी अलग कर सकते हो। ठीक है जी, क्लीयर ना। So money as a medium of exchange separates the single transaction of barter into separate transactions of sale and purchase. That's why मतलब कि मनी ने जिहड़ा तुहाडा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट दा सिस्टम से उन्होंने खत्म करता। ठीक है जी, हुण नैक्सट स्टूडेंट जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ, दैट इज अगला फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन है मनी का, दैट इज मैजर ऑफ वैल्यू। इनू असी स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं और न्यूमरेटर भी बोलते हैं। तो हुण ये स्टूडेंट्स की चीज़ होंदी है मैजर ऑफ वैल्यू। तो इस तो पहला स्टूडेंट जस्ट मतलब मैनू थोड़ा जा बार्टर सिस्टम के उपर जाना पएगा। बार्टर सिस्टम के स्टूडेंट तुहानू सब नू पता कि कोई कॉमन यूनिट नहीं हुंदा सी जिस दे थ्रू आपां गुड्स दियां वैल्यूज़ नू रिप्रजेंट कर पाइए। ठीक है जी, जिवें मान लो सपोज तुसी 1 kg राइस के बदले 1 मीटर क्लोथ ले लिया, तो उत्थे 1 मीटर क्लोथ की जिहड़ी वैल्यू है वो 1 kg राइस होगी। बट फिर तुसी क्या किया, जिहड़ा मतलब तुहाडे कोल फिर 1 kg वीट सी, फिर तुसी 1 kg वीट नाल मान लो 1 मीटर क्लोथ ले लिया। तो हुण जिहड़ी क्लोथ की वैल्यू है, जदों तक क्लोथ राइस नाल एक्सचेंज होया तो क्लोथ की वैल्यू राइस दे विच डिटरमाइन होगी। जदों क्लोथ वीट नाल एक्सचेंज होया तो क्लोथ की वैल्यू जिहड़ी है वो वीट नाल मतलब कि डिटरमाइन होगी। इन दिस वे बार्टर सिस्टम दे विच क्योंकि गुड्स डायरैक्टली गुड्स नाल एक्सचेंज होंदियां सी, दैट्स वाई कोई कॉमन यूनिट वैल्यू का नहीं सीगा। बट क्योंकि मनी ने सेल एंड परचेज दी ट्रांजैक्शंस नूं सैपरेट करता, तो हर एक चीज़ हुण मनी दे थ्रू ही बाय होएगी, सैल होएगी। इस करके मनी दी फॉर्म च आपां हर एक चीज़ की वैल्यू नूं रिप्रजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आ मेरे को माउस है, जिहड़ा ये माउस है इसकी वैल्यू मान लो सपोज है 500 रुपीज़ का। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स ये भी क्लैरीफाई करदा कि जिहड़ी मनी हुंदी है ना, मनी दे मॉनेटरी यूनिट हुंदे आ, जिवें आपां वेट का एक यूनिट आ किलोग्राम है ना, लाइक दैट, उवें ही मॉनेटरी यूनिट्स हुंदे ने। और सारियां कंट्री के मॉनेटरी यूनिट्स अलग अलग है। जिवें इंडिया का मॉनेटरी यूनिट जिहड़ा हैगा दैट इज़ रुपया। ठीक है जी, जिवें USA का US डॉलर है। तो हुण आपां क्योंकि इंडिया की गल करांगे, सो दैट्स वाई मैं तुहानूं जो ठीक है
इंडिया दे विच आपां किसी भी चीज़ की वैल्यू नूं मैज़र करांगे तो इंडियन मॉनेटरी यूनिट जिहड़ा है वो यूज़ करांगे, दैट इज़ रुपी। इसे ही चीज़ नूं मॉनेटरी यूनिट नूं ही यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब भी तुसीं जो वैल्यू ऑफ गुड्स नूं एक्सप्रैस करते हो तो जिहड़ा मॉनेटरी यूनिट तुसीं यूज़ करते हो उही तुहाडा यूनिट ऑफ अकाउंट बन जाता है। जिवें कि इंडिया दे विच ऑफिशियली असीं सारियां ट्रांजैक्शनस दी जिहड़ी वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ रुपी डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, चलो तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं ये भी क्लैरीफाई करदा मैजर ऑफ वैल्यू फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट आ। तुसीं इस फंक्शन दे नाल किसी भी चीज़ की वैल्यू नूं इन टर्म्स ऑफ रुपी एक्सप्रैस कर सकते हो, यानी कि इंडिया के मॉनेटरी यूनिट दे विच एक्सप्रैस कर सकते हो। सपोज साढ़े कोल एक लैपटॉप है, मान लो सपोज वो 30,000 का है, आ माउस है 5,000 का है, मान लो मार्कर है ₹45 का है। इन दिस वे हर एक चीज़ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट एक्सप्रैस हो जाती है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट तुहानूं जदों हर एक चीज़ नूं आपां मॉनेटरी यूनिट च एक्सप्रैस करता तो हर एक चीज़ की वैल्यू नूं एक कॉमन यूनिट मिल गया, और इंडिया दे विच वो कॉमन यूनिट क्या है? रुपी। हर एक चीज़ रुपी दे विच मतलब कि उहदी वैल्यू रुपी दे विच एक्सप्रैस हो रही है। तो हुण स्टूडेंट्स चलो ये तो तुहानूं पता चल गया। इस दे नाल की होया, इस फंक्शन दे नाल की एडवांटेज हुई, इकॉनमी नूं की एडवांटेज होए? सब तो पहला तो स्टूडेंट ए कॉमन यूनिट दे नाल तुहानूं जिहड़ी बुक कीपिंग है, जिहड़े रिकॉर्ड्स ने, जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस हुंदियां ने उन्होंने रिकॉर्ड करना सौखा हो गया, अकाउंट्स मेनटेन करने सौखे हो गए, जिस वजह करके जिहड़ा अकाउंटिंग सिस्टम डिवेलप हो पाया। अगर बार्टर सिस्टम हुंदा तो उहदे विच तुसीं एंट्रीज किवें पाउंदे, क्योंकि उत्थे किसी भी चीज़ का कोई कॉमन यूनिट ही नहीं है। कदे क्लोथ वीट नाल एक्सचेंज हो रहा है, कदे क्लोथ राइस नाल एक्सचेंज हो रहा है, कदे क्लोथ जिहड़ा हैगा वो किसी होर चीज़ नाल एक्सचेंज हो रहा है। तो तुसीं एंट्री किवें पाउंदे, तुसीं रिकॉर्ड किवें मेनटेन करदे? तो मॉनेटरी सिस्टम दे आ जाण दे नाल मॉनेटरी यूनिट्स दे मतलब कि इहदी एवोल्यूशन होण दे नाल तुसीं प्रॉपर अकाउंट्स मेनटेन कर सकते हो। और इन्हां अकाउंट्स की मेनटेनेंस करके जो कि मैजर ऑफ वैल्यू की वजह करके पॉसीबल होए है, इन्हां अकाउंट्स जो तुसीं रिकॉर्ड मेनटेन करते हो तुहानूं ये ईजिली पता चल जाता है कि थोड़ी इकनॉमिक परफॉर्मेंस किस तरह की है, कि तुहाडे प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तुहाडी सेल वध रही है कि नहीं वध रही। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मनी हर एक चीज़ नूं तुसीं ईजिली मैजर कर सकते हो और एवैल्यूएट भी कर सकते हो। बेसिकली मैं तुहानूं एक वन वर्ड की गल करूँगा कि मनी एज आ मैजर ऑफ वैल्यू की वजह करके हर एक चीज़ की वैल्यू नूं इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रैस कर सकते हैं असीं, और उस दे नाल असीं ये भी जान सकते हैं कि भी असीं कितनी प्रोडक्शन की, कितनी सेल की। ठीक है जी, साडी प्रॉफिट इनक्रीज होए या डिक्रीज होए, साडी इनकम कितनी हुई, एवरीथिंग तुसी मॉनेटरी टर्म्स च एक्सप्रैस कर सकते हो। मेरा कहने तो मतलब ये आ कि मनी एज आ मैजर ऑफ वैल्यू ने सानू एक लैंग्वेज प्रोवाइड की है, दैट इज कॉल्ड इकनॉमिक, यानी कि इकनॉमिक कम्युनिकेशन है उसनू एक लैंग्वेज प्रोवाइड की है, जिसकी हेल्प नाल असी सारी इकॉनमी की परफॉर्मेंस नू कंपेयर भी कर सकते हैं, मैजर भी कर सकते हैं। हुण जिवें नोटिस करो स्टूडेंट्स, असी ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया ते यूएसए का कंपैरिजन करना होवे तां विद दी हेल्प ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक है जी, सो इस करके स्टूडेंट्स मतलब ये जिहड़ी मनी मैजर ऑफ वैल्यू का फंक्शन है वो तुहानूं समझ आ गया होएगा। उस तो नैक्सट स्टूडेंट तुहानूं ये भी दसना चाहना हैगा, जिवें मान लो स्टूडेंट्स मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा ये माउस है, वन माउस जिहड़ा हैगा वो 500 रुपीज़ का है। ठीक है, और मान लो कोई मार्कर है, ठीक है जी, कोई मार्कर आ और मार्कर 50 रुपये का है, तो यू कैन ईजली एक्सप्रैस कि भाई जेड़ा माउस है वो 500 रुपीज़ का है, मार्कर 50 रुपीज़ का है। इट मीन्स वन माउस की जिहड़ी वैल्यू है वो 10 मार्करस के इक्विवेलेंट है, दैट इज कॉल्ड ए रिलेटिव प्राइसेस डिटर्मिनेशन होगी। समझ आई बात भी? सो ए भी विद दी हेल्प ऑफ मनी दे मैजर ऑफ वैल्यू फंक्शन करके पॉसीबल होया है। ठीक है जी, तो हुण शायद स्टूडेंट्स तुहानूं ये सारी क्लैरिटी होगी होएगी। नैक्सट फंक्शन है स्टूडेंट्स मनी
ਐਜ਼ ਸਟੋਰ ऑफ वैल्यू। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੀ ਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੋਰ ऑफ वैल्यू, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਲਥ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ। ਬਟ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਮਚ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ FD ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ FD ਕਰਾਈ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ that is called asset function of money, ਉਸ ਨੂੰ asset function of money ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ asset function of money ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ FD ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਫੋਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਜੋ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਮਨੀ ਨੈਵਰ ਡਾਈਜ਼, ਮਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਜ਼ FD ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, 20 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, 30 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਫਟਰ 50 ਈਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਮਨੀ ਦੀ ਇਟਸੈਲਫ ਕੋਈ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਥ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲਥ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੁਪੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਂ, ਚਾਹੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ
ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ टू अदर चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੈਲਥ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। means store of value implies store of wealth. Money acts as efficient store of value. Money can be kept for long periods without deterioration or wastage, which was not convenient under the barter system because goods tend to wear and tear. ठीक है जी, सो इस करके स्टूडेंट ठीक है जी। लो भी तो हुण स्टूडेंट्स इस नाल लास्ट फंक्शन डिस्कस करांगे, मनी एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स नूं डेफर्ड पेमेंट्स बारे दस्सिया जाए। डेफर्ड पेमेंट स्टूडेंट जिवें तुसी मान लो आपां लोन लैने है ना, मान लो मैं एक लोन ले लिया 1 लाख का लोन ले लिया, वो जिहड़ा 1 लाख का लोन लिया मैं उसदियां जिहड़ियां पेमेंट्स करनियां वो इन फ्यूचर करनियां ने, उहदियां मैं जिहड़ियां किश्तां पे करूँगा मैं इन फ्यूचर पे करूँगा, फ्यूचर तक जाके वो पे होएगा। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं ये भी पता भी अज दी डेट दे विच जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस वो बहुत मल्टीप्लाई हो गईयां, बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गए और मनी की जरूरत हर एक नूं है। हर एक बिजनेस के लिए जिहड़ी मनी है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही है। तो हुण ये सारियां जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस जिस दे विच लोन इनकलूडिड होगा, मान लो जिन्हां दी सैटलमेंट आपां फ्यूचर दे विच करनी है, उन्हां नूं डेफर्ड पेमेंट्स कहंदे आ। बार्टर सिस्टम दे विच कोई भी इस्टैबलिश्ड कोई भी स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं सीगा इस तरह दियां ट्रांजैक्शनस नाल डील करन दा। इस तरह जे मान लो बार्टर सिस्टम कोई लोन लैंदा है ना, लाइक चाहे फूड ग्रेन की फॉर्म चाहे एनीमल की फॉर्म, तो उन्होंने रिटर्न करन दे लई कोई स्टैंडर्डाइज मैथड नहीं सी। क्यों नहीं सी? क्योंकि उस वक्त ना तो कोई प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम सीगा। बार्टर सिस्टम अगर बार्टर सिस्टम दे थ्रू अगर ट्रांजैक्शनस होणगियां दैन साडे कोल कोई भी इस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम नहीं जिहदे विच आपां उन्हां दी ट्रांजैक्शनस नूं नोट डाउन कर सकीए। और जिहड़ा तुहाडा बार्टर सिस्टम सी उस दे विच अगर तुसी लोन लैने भी हो सपोज इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और एनीमल्स, तुहानूं रिटर्न करन दा कोई इस्टैबलिश कोई स्टैंडर्डाइज मैथड नहीं सी। बट इन मनी दे एवोल्यूशन तो बाद, मनी दे आ जान तो बाद एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है। हुण तुसी इमेजिन करो अपने आप नूं कि तुसी अज दे सिस्टम दे विच एक एग्जाम्पल लैके देखो, अगर तुसी लोन लैने हो तो सब कुछ स्टैंडर्डाइज है, एवरीथिंग इज क्लीयर टू यू कि बई तुसी कितना लोन लै रहे हो, उस पर कितना रेट ऑफ इंटरस्ट लगेगा और इन फ्यूचर तुसी कितनियां इंस्टॉलमेंट्स पे करनियां ने और वो कितनी अमाउंट दियां होणगियां। तो इहदे विच किसी भी तरह की कोई भी मतलब इस तरह की आपां गल नहीं कह सकते कि हाँ जी असीं कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सारा सिस्टम स्टैंडर्डाइज है, इस्टैबलिश्ड है, रेगूलेटेड है। RBI बैठी है उपर, अलग अलग कंट्री सेंट्रल बैंक बैठियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सिस्टम ਨੂੰ ऑर्गेनाइज्ड वे ਨਾਲ चला रही ने, बट ओनली इस करके चल रहा है क्योंकि मनी है, क्योंकि मनी की वजह करके सब कुछ ये चीज़ां मतलब इस तरह के ਜਿਹੜੇ लोन है डेफर्ड पेमेंट्स है उन्हां नाल डील करना, उन्होंने सैटल डाउन करना ईजी हुंदा है। डेफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। मनी इज अ यूनिट in terms of which debts and future transactions can easily be settled. During barter days, it was very difficult to settle loan repayments in terms of goods because it was difficult to return loan in terms of wheat, rice of the same quality. यानी कि बहुत issues होंदे सी, कोई established system नहीं सी, that's why. Money provides a standard to this practice. ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ money आई है ना, ਤਾਂ money ਨਾਲ ਸਾਰਾ कुछ standardize हो गया। स्टैंडर्डाइज होने नाल स्टूडेंट्स जिहड़ा बोरिंग एंड लैंडिंग का सिस्टम है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, एफिशिएंट बन गया। तो यही मनी दे फंक्शंस ने और तुसी इन्हां फंक्शंस तो स्टूडेंट से बिल्कुल तुहानूं पता चल गया होगा कि असीं प्राइमरी ते सैकेंडरी फंक्शंस तुहाडे नाल शेयर कीते ने कि मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर असीं मनी नूं विचों निकाल दिए सिस्टम दे विचों तो नथिंग विल बी लैफ्ट, तो कुछ नहीं रह जाएगा। दैट्स वाई सारे असी लोग ये मगर भज्जी जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अगले लैक्चर की स्टूडेंट्स वेट करो, तो वो जल्दी ही तुहाडे सामने पहुँचाया जाएगा। उहदे विच आपां डिस्कस करांगे
ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀ।